जो हिंदुस्तान के अंदर ये दीन है। आज हमारे सरों पर टोपियां हैं, आज हमारे चेहरों पर दाढ़ियां हैं, ये अजमेर वाले गरीब नवाज का सदका है। अगर मोहब्बत करते होंगे कहेंगे सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से। ये अजमेर वाले गरीब नवाज का सदका है। एक या दो नहीं बल्कि 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान किया। अब आज कहा यह जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। मैं चैलेंज करता हूं, नबी के दौर से लेकर आज तक कोई एक तारीख ला करके दिखा दो कि 10 मुसलमानों ने या 20 मुसलमानों ने किसी काफिर को घेर लिया हो और उससे कहा हो कि पढ़ कलमा। एक भी तारीख आपको ऐसी नहीं मिलेगी। एक भी तारीख आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि कहीं पर किसी की गर्दन पर तलवार रखने के बाद में कहा हो कि पढ़ कलमा। इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा के अखलाक से फैला है। तवज्जो रखना और याद रखना, जो चीज जुल्म करने के बाद में, ज्यादती करने के बाद में, आज आपने देखा होगा सरपंच बनते हैं, यहाँ सरपंच बनते होंगे, कहीं प्रधान बनते हैं, विधायक एमपी एमएलए बनते हैं, ठीक है ना। ये एक लिमिट होती है इनकी 5 साल की। आधा ही अच्छा होगा तो और 2-4 साल टिक जाएगा। लेकिन एक वो होता है जो जुल्म करने के बाद में, लोगों की जमीन मारने के बाद में, हत्याएं करने के बाद में कुर्सी पर बैठता है, कुर्सी को इख्तियार करता है। लेकिन याद रखना मेरे अजीज, जब ऐसे इंसान की रब पकड़ फरमाता है तो सारी दुनिया के लिए वो इबरत का निशान बन जाता है। तवज्जो रखें, दीन फैला है अजमेर वाले गरीब नवाज की वजह से हिंदुस्तान के अंदर। और आज जो दीन कायम है हिंदुस्तान के अंदर, किसी और का सदका नहीं है बल्कि इन्हीं अल्लाह के वलियों का सदका। आज जो दीन बचा हुआ है, वरना हमारे अमाल तो ऐसे हैं कि आज ही अजाब नाजिल हो जाए। अमल ऐसे हमारे, आज ही पिछली कौमों की तारीख को उठा करके देखो, तारीख को उठाओगे तो आपको पता चलेगा अगर उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की ना तो अल्लाह ने उन पर पत्थरों की बारिश फरमा दी। किसी ने अल्लाह के नबी की नाफरमानी की, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, अब ये एक चैप्टर अलग है, ये एक मामला अलग हो जाएगा। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ, नबी के अखलाक से फैला। अगर दीन, अगर इस्लाम, एक तो ये है कि अब ये भी कंफ्यूजन चल रहा है कि इस्लाम क्या 1400 साल पुराना मजहब है। ना मेरे अजीज, जहां से इंसान की इब्तिदा है वहीं से इस्लाम की इब्तिदा है। जहां से इंसान की इब्तिदा है वहीं से। दुनिया के पहले इंसान का नाम क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? बोलो कौन थे? नबी थे, मुसलमान थे। तो हजरत आदम दुनिया के पहले इंसान, हजरत आदम से लेकर आज तक मेरे अजीजों इस्लाम चला आ रहा है। लोग इसमें भी इख्तिलाफ करते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तवज्जो रखें, नबी ने अपने अखलाक के जरिए इस्लाम को फैलाया। अगर नबी ने तलवार के जोर पर फैलाया होता तो आज यहां हमारे दरमियान तक ये दीन नहीं पहुंचता। कब का खत्म हो गया होता, कब का खत्म हो गया होता। उसी अखलाक को लेकर के अजमेर वाले गरीब नवाज संजर से हिंदुस्तान की जमीन पर आए। गरीब नवाज कहां आए? अजमेर उस वक्त कैसी जगह थी कि जहां हर जगह पर, हर मकाम पर बुतों की पूजा की जाती, उनको अपना माबूद माना जाता था। और जितने भी अल्लाह के वली मिलेंगे आपको ऐसी जगहों पर ही मिलेंगे। दीन की तबलीग उन्होंने ऐसी जगहों पर ही जाकर की है क्योंकि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी बल्कि उन्हें दीन की परवाह थी। दीन बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, परिवार छोड़ा, जायदाद छोड़ी, अपनी मिल्कियत को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, सब छोड़ दिया। लेकिन दीन की राह पर जब निकले और अल्लाह ने उनको ऐसा नवाजा कि उनके हाथों पर लाखों लाखों लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान होते गए। लेकिन आओ मेरे अजीजों, संजर की जमीन से अजमेर गरीब नवाज तशरीफ लाए। खुद नहीं आए बल्कि अल्लाह के रसूल ने आपको भेजा। खुद नहीं आए बल्कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार पर अजमेर वाले गरीब नवाज हाजिरी देने के लिए गए। अजमेर वाले गरीब नवाज ने हाजिरी दी। आवाज आती है, ए मुईनुद्दीन, हमने तुम्हारे लिए हिंदुस्तान की जमीन को चुन लिया है। ए मुईनुद्दीन, हिंदुस्तान जो कुफरिस्तान बना हुआ है, तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। हिंदुस्तान जाने के बाद में
तुम्हें दीन की तबलीग करना है, ए मुईनुद्दीन में बताना है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब ये जो आने का सिस्टम है, आने का रास्ता है, ये लंबा है। मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान की जमीन पर आते हैं, अजमेर आते हैं। मेरे अजीजों, अजमेर से पहले मेरे गरीब नवाज दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से अजमेर पहुंचने में मेरे गरीब नवाज को तकरीबन 80 दिन लगे। तारीख के अंदर आता है, इन्हीं 80 दिनों में अजमेर से दिल्ली तक गरीब नवाज ने 80,000 लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। आओ मेरे अजीजों, इन वलियों का मकाम सुनो। अजमेर गरीब नवाज आए हैं, हर तरफ बुतों की पूजा, हर तरफ पंडित ही पंडित नजर आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। उन्हीं पंडितों में एक पंडित था जो रोजाना दूध का कटोरा लेता और मंदिर की जानिब जाता। कटोरा लेने के बाद में जैसे ही मंदिर पहुंचता, वहां जाकर के वो दूध को चढ़ा दिया करता। उसकी बेटी, जो पंडित की बेटी थी, रोजाना इस मंजर को देखती थी, देखती रही। उसने एक दिन अपने बाप से सवाल कर दिया, ए अब्बा जान, आप रोजाना ये दूध का प्याला लेकर के जाते हो। ए अब्बा जान, एक दिन मैं भी जाऊंगी। वो दिन आ जाता है, बेटी ने जिद पकड़ ली कि मुझे भी मंदिर जाना है। जाने के बाद में ये दूध मुझे ले जाकर के देना है। अल्लाहू अकबर कबीरा। उस लड़की ने दूध लिया, दूध मेरे अजीजों प्याले के अंदर लिया। वो प्याला दूध का लेकर के मंदिर में पहुंच जाती है। वहां जो मूर्ति बनी हुई है उसके सामने ले जाकर के उसने दूध को रख दिया। उसने जाकर के मूर्ति के सामने दूध रख दिया और कहने लगी कि लो दूध पीना शुरू कर दो, दूध पीना शुरू कर दो। ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये तो सब जानते हैं, अक्ल किसी की खराब नहीं है कि पत्थर ना कभी बोलते हैं, ना कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं। बल्कि हमें यह बताना है कि हकीकत में दीन कौन सा ठीक है। हम किसी के मजहब को बुरा नहीं कहते। लोग कहते हैं मौलवी मुल्लाओं का यही काम है। हमें मतलब ही नहीं है, कोई कुछ भी करता हो हमें उससे कोई गरज नहीं, बल्कि हमें तो अपने दीन की तबलीग करना है। ठीक है ना, अपने मजहब की तबलीग करना है। उस लड़की ने कहा दूध पियो। अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम। मैं आगे नहीं, समझदार हैं आप, ठीक है ना। ले जाकर के दूध का प्याला रखा। प्याला रखने के बाद में कहा, सैकड़ों बार कहा, पीना शुरू करो, पीना शुरू करो। इसको पीते क्यों नहीं हो? लेकिन याद रखना मेरे अजीज, बोलता वो है जिसके अंदर जान होती है, चलता वो है जिसके अंदर जान होती है, देखता वो है जिसकी आंखों में जान होती है। उस लड़की ने कहा, मेरा बाबा तो रोजाना दूध लेकर के आता है, वो घर खाली कटोरा लेकर के जाता है, वो दूध कौन पीता है? तुम नहीं पीते हो तो कौन पीता है? उस लड़की ने कहा, पीना शुरू करो, पीना शुरू करो। अगर तुम नहीं पियोगे तो मैं अपना माथा जमीन पर मारने के बाद में अपनी जान गवा दूंगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। पंडित की उस लड़की ने अपने माथे को जमीन पर मारना शुरू कर दिया। पीना शुरू करो। जमीन पर मारती रही, मारती रही, यहां तक के खून निकल आया। जिस रास्ते पे मंदिर था उसी रास्ते से हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी भी गुजरा करते थे। अल्लाहू अकबर कबीरा। वक्त का मामला ऐसा हुआ, जिस वक्त वो लड़की अपने माथे को मार रही थी, उसी वक्त मेरे गरीब नवाज ने देखा कि एक लड़की मंदिर के अंदर अपनी जान दे रही है, उसके माथे से खून निकल रहा है। अन करीब उसका माथा फटने वाला था। गरीब नवाज ने उस जगह पर अपना हाथ रख दिया, पेशानी को मार रही थी। अब जैसे ही उसने अपनी पेशानी को जमीन पर मारा, जमीन पर नहीं लगी बल्कि गरीब नवाज के हाथ में लग जाती है। अब जमीन पर नहीं लगी। लड़की ने कहा, बाबा जान कौन हो? बोले, मैं कौन हूं ये बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता कि तू ये जमीन पर सर क्यों मार रही, क्यों अपनी जान देना चाहती है? उसने कहा, आज पहली बार आई हूं मैं यहाँ पर, दूध लेकर के आई थी घर से बड़ी मन्नतों के साथ में। बहुत देर हो गई इनसे जिद करते करते, लेकिन ये दूध ही नहीं पी रहे। अब मैं यहाँ से उसी वक्त जाऊंगी जब तक इन्हें दूध नहीं पिला दूंगी या अपनी जान दे दूंगी। तवज्जो रखना, ठीक है ना। लोग बदनाम करने की मुसलमानों को बहुत कोशिशें करते हैं। और आओ मेरे अजीजों, में आपको क्या बताऊं,
ये हमारे अमाल की वजह से ही है, क्योंकि हमने दीन से बहुत ज्यादा दूरी बना ली। आज जो परेशानियों का सिस्टम है ना, आपने सुना होगा पिछले दिनों ये तुर्की, सीरिया, शाम में ज़लज़ला आया, सुना ना, सारा मुसलमानी इलाका है। लोगों ने यहाँ भी एतराज कर दिया, अगर अल्लाह है तो ज़लज़ला क्यों आया, अल्लाह है तो ज़लज़ला क्यों आया। और मेरे अजीज, अल्लाह अपने बंदों पर मुसीबत नाजिल नहीं फरमाता है, बल्कि ये इंसान के अमाल की बुनियाद पर ही मुसीबतें आती हैं, इंसान के अमल की बुनियाद पर ही। वो रब, किसी ने कहा है अगर कयामत के दिन माओ को इख्तियार दे दिया जाए कि जाओ अपने बेटों को जन्नत में लेकर के चली जाओ, जहां तुम ले जाना चाहती हो ले जाओ, अगर दुनिया के अंदर बेटे ने माँ को कितना भी सताया होगा, लेकिन कयामत के दिन अगर उसे इख्तियार मिल जाएगा तो अपने बेटे को जन्नत में ही लेकर जाएगी। एक माँ को इख्तियार दे दिया जाए तो वो रब जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, कहें सुभान अल्लाह, वो अल्लाह जो अपने बंदों से इतना प्यार करता है कि दुनिया की माएं मिलकर अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं कर सकती, तो मेरे अजीजों मुझे बताओ वो अल्लाह कब ये चाहेगा कि उसका बंदा परेशानी में रहे, कब ये चाहेगा। मुसीबतें हमारे अमल की बुनियाद पर आती हैं, हमने जो दूरियां बनाई हैं दीन से, हम जो दूर हुए हैं नमाजों से। तवज्जो रखो, लड़की सर मार रही है, कहा बाबा कौन, मारने दे मुझे। बोले ठहर जा, क्यों मार रही है सर को। बोले इसलिए कि ये दूध नहीं पी रहे हैं, बहुत देर से मैंने जिद की है। बोले ठहर जा, मैं दूध पिला करके दिखाऊंगा। कहते सुभान अल्लाह, रुक जाए पिएंगे दूध। गरीब नवाज ने कहा कि ये दूध लाई है, लड़की इसको पीना शुरू करो। जानते तो आप भी थे, जानते तो आप भी थे, लेकिन आपको पैगाम देना था। अल्लाहू अकबर कबीरा। सरकारे गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ए पत्थर की मूरत, इस दूध को पीना शुरू कर दे, इस दूध को पीना शुरू कर दे। आओ मेरे अजीजों, मेरे गरीब नवाज कहते गए, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई, कोई हरकत नहीं हुई। गरीब नवाज को जलाल आ गया। अभी याद रखना मेरे अजीजों, ये जो अल्लाह के वली होते हैं, ये जो बोलते हैं, ये खुद नहीं बोलते, बल्कि इनकी जबान से अल्लाह बोलता है। याद रखना मेरे अजीजों, ये जो कहते हैं ये खुद नहीं कहते, बल्कि ये रब का फरमान हुआ करता है। जब ये जलाल में आते हैं तो याद रखना कयामत बर्पा हो जाती है। सरकारे गरीब नवाज जलाल में आ जाते हैं। जलाल में आने के बाद में आपने उस पत्थर की मूरत के कान को पकड़ा, कान को पकड़ने के बाद में मोड़ दिया और कहा कि इसको पीना शुरू कर दे, नहीं तो याद रखना तुझे तोड़ करके नेस्तो नाबूद कर दूंगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। इतना कहना था कि पत्थर की मूरत में जान आ जाती है। पत्थर की मूरत में जान आई, हरकत करना शुरू की, हाथ को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद में दूध का प्याला लिया और पीना शुरू कर दिया। अल्लाहू अकबर कबीरा। लड़की भी हैरानो परेशान है, लेकिन वो पिलाने के मकसद से ही आई थी। लड़की अपने घर, गरीब नवाज भी अपने ठिकाने पे। मेरे अजीजों याद रखना, जब लड़की घर पहुंची, लोगों ने देखा उसके माथे से खून निकल रहा है, माथे से खून आ रहा है। लोगों ने कहा ये कहीं अपनी इज्जत लुटवा करके आई है, इसकी इज्जत पर किसी ने हमला किया है। उस लड़की के बाप ने कहा बेटी बता कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही है। लड़की कहती है अब्बा जान मैं फला मंदिर में गई थी, वहां दूध लेकर के गई थी, मैं फला मंदिर की मूर्ति को दूध पिला करके आ रही हूँ। कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा पीछे वालों को आ रही है समझ में बात आ रही है ना। तो भाई नाराज तो नहीं हो आप, ठीक है, नाराज तो नहीं हो ना, किराए पे तो नहीं लगे हो, हाथ किराए के तो नहीं। कहते सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से आप भी बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। परेशान सारे बोले इसने तो वो काम कर दिया तो आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन यकीन नहीं किया किसी ने। बोले तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही। करामत कहते ही उसे हैं जो इंसान के ज़हन दिमाग में ना आए, ठीक है ना। अल्लाह ने अपने नबियों को मौजज़ात अता फरमाए और अल्लाह ने अपने वलियों को करामत अता फरमाई। और यहाँ तुम बैठे हो, यहाँ मैं 30 घंटे का सफर करके आया हूँ, ये भी मेरे अजीजों कोई और मामला नहीं है, बल्कि सैयद अकबर शाह की करामत है। यार कोई बुला करके देखे, लोग इतने इकट्ठे हो जाएं।
ये वली की मोहब्बत में इनकी करामत है, तो बैठे हो आप हज़रात यहाँ पर। याद रखना मेरे अजीजों, पंडित ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, पत्थर की मूर्ति दूध नहीं पी सकती है। उस लड़की ने कहा बाबा जान मैंने अपनी आंखों से देखा है उस मूर्ति ने दूध पिया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसने दूध पिया है। सारे लोगों ने कहा झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। सब लोग इकट्ठे हुए, एक प्याले में दूध लिया और उसी मंदिर में पहुंच जाते हैं। मेरे अजीजों जब उस मंदिर में पहुंचे, लड़की के हाथ में प्याला दिया, ने दूध पिला करके दिखा। लड़की ने कहा दूध पी लो, दूध पी लो, लेकिन अब कोई हरकत नहीं हो रही है, क्योंकि पहले जो दूध पिया था लड़की के कहने पर नहीं बल्कि गरीब नवाज के कहने पर पिया था। लेकिन आओ मेरे अजीजों, अल्लाह के वलियों का दबदबा देखो, अल्लाह के वलियों का रौब देखो, अल्लाह के वलियों की ताकत देखो। उस लड़की ने कहा दूध पी लो, अगर नहीं पिया तो उसी बाबा को बुला लूंगी कि जिसने पहले दूध पिलाया था। इतना कहना था कि वो तो हरकत में आ गया दोबारा। नाम ही काफी है फिर तो, ठीक है ना, हरकत में ऐसा आया कि फिर पीना शुरू कर दिया उसने दूध। अब वो लोग ये परेशान थे, यार ये बताओ कि वो बाबा है कौन कि जिसने इतना बड़ा कारनामा किया है? खुदा जब दीन लेता है तो अक्ले छीन लेता है। जानते सब है हकीकत को, लेकिन मानते नहीं। अब इसका भी कोई इलाज नहीं, ये तो अल्लाह जिसको तौफीक देगा वो मान लेगा। अमेरिका ईसाइयों का गढ़, और उसी अमेरिका के बड़े पादरी, जो बड़ा पादरी था, जो ईसाइयत का बड़ा पादरी था, जिसने किताबें लिख दी ईसाइयत पर। देखो एक आम बंदा अगर अपने मजहब को छोड़कर मुसलमान होता है ना, तो बात ये समझ में आती है कि चलो किसी चीज का लालच से मिल गया होगा। लेकिन एक वो बंदा जो नॉलेज रखता हो वो मुसलमान हो जाए तो फिर एक बड़ी बात है। क्या कहा उसने कि 20 साल से मैं कुरान को पढ़ रहा हूं, सुकून की तलाश में था, मुझे सुकून नहीं मिला। कोई आम बंदा नहीं था बल्कि ईसाइयत का पादरी था। अंताकिया के चर्च में रह करके ईसाइयत की तबलीग करने वाला बड़ा पादरी। कहा 20 साल से कुरान पढ़ रहा हूं, मकसद ये था कुरान पढ़ने का कि इस्लाम की कोई कमी ढूंढ लूं, इस्लाम की कमी तलाश कर लूं। कमी तो ना ढूंढ पाया, बल्कि कुरान पढ़ते पढ़ते खुद मुसलमान हो गया। पढ़ ले, जो अखलाके मुस्तफा को पढ़ ले, जो सीरत मुस्तफा को पढ़ ले, जो कुरान को पढ़ ले। यार कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ही कलमा पढ़ता हुआ नजर आएगा। है कुरान कोई आम किताब थोड़ी है ना, अल्लाह की किताब है ये, ठीक है ना, नबी का मौजज़ा है। अब कहा बाबा कहाँ है? बोले फला जगह पर मिलेगा बाबा। सारे लोग इकट्ठे होने के बाद में सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे, पूछने लगे आप कौन हो? सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया मैं मोइनुद्दीन हूं, और ये बताओ तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, किस धर्म के मानने वाले हो? सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, एक अल्लाह का मानने वाला हूँ। कुछ लोगों ने कहा ए बाबा तुमने वो काम करके दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। हमें सारी जिंदगी हो रही इन्हीं पत्थरों के आगे अपना माथा टेकते टेकते, लेकिन आज तक इन्हें एक बूंद दूध नहीं पिला पाए, एक बूंद पानी नहीं पिला पाए। वहां से पावर लेकर के आया है। सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं ये पावर कहीं और से नहीं आई है, बल्कि अल्लाह ने मेरे नाना जान के सदके में मुझे ये पावर अता फरमाई है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब मेरे अजीजों जुमला सुनना, अब मैं समझ जाऊंगा कि आपके दिल में मोहब्बत गरीब नवाज है या नहीं है। बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। अल्लाहू अकबर कबीरा। जितने भी लोग गए थे सरकारे गरीब नवाज की इस करामत को देखने के बाद में सरकारे गरीब नवाज के कदमों पर गिर जाते हैं और कहते हैं ए बाबा जिस धर्म का तू मानने वाला है हमें भी कलमा पड़ा और उसी धर्म के अंदर दाखिल कर ले। हमें भी मुसलमान, सारे मुसलमान हो गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से फैला है इस्लाम।